गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑन बिजी। अभी तक जो हम सेशंस कर चुके हैं उसमें मैंने आप लोगों को एंट्रीज करना बताया, सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, रिसीट, पेमेंट। आज मैं आपको जर्नल वाउचर और कॉन्ट्रा एंट्रीज बताने वाली हूँ। तो जर्नल वाउचर्स, जैसे अगर आपने और कोई सॉफ्टवेयर अगर यूज़ किया है, जैसे कि टैली की बात करें, अगर आपने टैली का भी यूज़ किया है तो जर्नल वाउचर में हम नॉर्मली वो एंट्रीज डालते हैं जो रिसीट पेमेंट से रिलेटेड ना हो, सेल परचेज से रिलेटेड ना हो, जैसे कि डेप्रिसिएशन की एंट्री है या स्पेसिफिकली कोई डिस्काउंट आपको डालना है या आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, तो उस तरीके की ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल वाउचर में डालते हैं। तो यहाँ पर जर्नल पे जाएंगे, ऐड वाउचर करेंगे और सिंपल सेम तरीका है। वाउचर सीरीज में मेन डेट आपको डालनी है। उसके बाद में यहाँ पर ये फीचर आपको हेल्प करेगा जीएसटी इम्पैक्ट देखने के लिए। अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो आप जर्नल वाउचर में डालना चाहते हैं उसका कोई जीएसटी इम्पैक्ट है, यानी वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन से आपने कुछ खरीदा है, तो आप चाहे एंट्री उसकी जर्नल वाउचर में भी करें, बट इस चॉइस की मदद से वो आपकी जीएसटी रिपोर्ट्स को इम्पैक्ट करने लग जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसका जीएसटी इम्पैक्ट ही नहीं है, नॉन जीएसटी ट्रांजैक्शन है, तो आप वो लीजिए। जैसे कि मुझे सैलरी की एंट्री करनी है, सैलरी डेबिट 10,000 से, और सैलरी पेएबल करना है मुझे, तो वो क्रेडिट। इस केस में दोनों ही लेजर्स का जीएसटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो आई हैव सेलेक्टेड नॉन एप्लीकेबल नॉन जीएसटी। ओके, अगर आप इसी तरीके से मान लीजिए कोई नई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको करके दिखाती हूँ। मान लीजिए आपने किया कोई रिपेयर मेंटेनेंस या कोई लेजर में देखते अगर बना हुआ होगा तो बेटर रहेगा। ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस आपने एक्सपेंस किया, पर वो जीएसटी से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो रजिस्टर्ड एक्सपेंस मैंने लिया उसको। अब आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंस डालने के साथ में उसका जीएसटी इम्पैक्ट भी साथ साथ डालना है। देखा आपने, मैंने सिर्फ सीजीएसटी सेलेक्ट किया, सिस्टम ने एसजीएसटी अपने आप उठा लिया, और साथ में उसको कोई भी पार्टी ले सकते हैं जिसको भी आपको वो पे करना है, या आप पेएबल रखना चाहते हैं तो ड्यू करके एक्सपेंस पेएबल का लेजर बना सकते हैं। जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप क्रेडिट में वो लेजर डाल देंगे। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी एक्सपेंस जो जीएसटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसको रजिस्टर्ड एक्सपेंस में बुक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो एरर दिखा रहा है बिकॉज जो लेजर है उस पर जीएसटी इम्पैक्ट नहीं डला हुआ है। ऐसे ही आरसीएम का है, अगर आप अलग अलग तरीके के जो भी इम्पैक्ट हैं वो उसके हिसाब से एंट्री करना चाहते हैं, तो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द रेलेवेंट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑफ जीएसटी नेचर, और आपको सिर्फ एंट्री करना है। आपके अपने आप उसका इफेक्ट जीएसटी रिपोर्ट्स में आपको दिखने लग जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे आप लोग नॉर्मल ट्रांजैक्शन को पास कर रहे हैं सेम वही तरीका है, स्क्रीन भी वैसी ही है, आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो। अब मैं आपको सेल और परचेज में ही एक और ऑप्शन बताने वाली हूँ जो पहले मैंने नहीं कवर किया था। आपने यहाँ देखा है मैं नॉर्मली लेती हूँ लोकल जीएसटी या आईजीएसटी, पर अगर आप मान लीजिए एक ही इनवॉइस में अलग अलग रेट के आइटम उठाना चाहते हैं, कोई आइटम आपकी 12% वाली है, कोई आइटम आपकी मान लीजिए 18% वाली है, तो उस केस में आपको ये लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने 18 ले लिया सिर्फ, तो सिस्टम उसको 18 के हिसाब से ट्रीट करने लग जाएगा, तो एरर आएगी। अगर आप 12 ले लेंगे तो 12 की एरर आएगी। तो आप सिंपल सा लीजिए मल्टी रेट। ओके, यहाँ पर पार्टी लिया मैंने, और अब मैं नया आइटम कोई क्रिएट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे श्योर नहीं है कि मैंने सब आइटम्स पे जीएसटी रेट डाला हुआ है कि नहीं। तो आई विल क्रिएट सम न्यू आइटम्स। शर्ट बना लेती हूँ, उसका जीएसटी रेट रखते हैं 12%। HSN में अभी रैंडम डाल रही हूँ और सेव।
ठीक है, यहाँ पे आपने देखा मैंने 10 पीस शर्ट डाले 500 रुपए के हिसाब से। नेक्स्ट मैं एक और आइटम ऐड कर लेती हूँ, ट्राउजर। एंड लेट्स अज्यूम कि ट्राउजर का जो जीएसटी रेट है वो मुझे 18% रखना है। ठीक है, अब जीएसटी अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए सिस्टम ने क्या किया, 5,000 की वैल्यू पे 6% लगाया, 5,000 की वैल्यू पे 9% लगाया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए होएगी क्योंकि मेरे पास दोनों का वैल्यू 5,000 आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा रेट चेंज कर देती हूँ ताकि अमाउंट चेंज हो जाए। ठीक है, अब देखिए 5,000 की फिगर, क्योंकि मैंने शर्ट को 12% की आइटम बनाई थी, तो यहाँ पर 5,000 की आइटम पे 6% जीएसटी लग रहा है। और आपका जो ट्राउजर है वो मैंने 18% कैटेगरी में बनाया था, तो 6,000 के आइटम वैल्यू पर आपका 899% आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी आप अगर सिंगल इनवॉइस रेस करेंगे जिसमें मल्टी रेटेड गुड्स होंगे, तो यू हैव टू सिलेक्ट मल्टी रेट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर एंड इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, तो आप तभी इसको अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि अगर कंफ्यूजन रहा तो फिर दिक्कत रहेगा। मैं इसका एक प्रीव्यू भी आपको बिल का दिखा देती हूँ कि किस तरीके से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर तो नॉर्मल आ रहा है, नीचे में सिस्टम ने क्या किया, आइटम के जीएसटी के हिसाब से 4 जीएसटी सेंट्रीज आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और बिल में समरी उसकी नीचे आपको अलग से दिखाई दे रही है कि 12% की कितनी वैल्यू आइटम है और 18% वाली आइटम वैल्यू क्या है। इसी तरीके से सेम इसी लाइंस पे फॉलो करते हुए आप परचेज की एंट्री भी कर सकते हैं अगर आपकी सिंगल परचेज इनवॉइस में मल्टी रेटेड गुड्स आपके आए हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जो एंट्रीज करना है समझ आ रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आपके कमेंट्स को देखकर मैं उसको वहीं पर या तो रिप्लाई कर कर क्लियर कर दूं, या फिर नेक्स्ट सेशन में आपका वो क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा सके। सेल वाउचर में एक और ऑप्शन है जो आप लोग को पता होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि जो आइटम का जो इनवॉइस होता है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आपका आता है, तो उसके लिए बिजी में क्या ऑप्शन है। अगर आपको उस तरीके का ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पर मल्टी रेट के जगह पर चेंज करके इसको आइटम वाइज लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या डिफरेंस होगा अगर हम आइटम वाइज ले लेते हैं। तो मैं आइटम वही उठा रही हूँ, शर्ट। अभी के लिए मैं 1 पीस लेती हूँ और मैं रेट डालती हूँ 500 रुपये। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया, खुद से एक स्क्रीन पॉप हुई जिसमें कि दिखाया गया कि ये आइटम का टैक्सेबल वैल्यू 500 है, पर क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी 6% हो गया है, तो उसके वजह से 30 रुपये 30 रुपीज एड ऑन होने की वजह से इस प्रोडक्ट का जो फाइनल अमाउंट है वो 560 हो गया। अब मैंने जैसे ही इसको एंटर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट कॉलम में अपने आप 560 आ गया। ये 1 पीस लेने का मेरा पर्पज ही यही है कि आपको सारी कैलकुलेशन यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मली आइटम बिल करते तो 1,000 रुपए का आइटम है, 1 पीस है, तो 1,000 रुपए अमाउंट कॉलम में आता और नीचे बिल सेंड्रीज में हम उसकी बिलिंग डिटेल्स डालते। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आप जैसे ही एंटर करेंगे सिस्टम अपने आप उसका जीएसटी आपको शो करेगा, और वो जीएसटी इंक्लूसिव होकर आपकी फाइनल वैल्यू खुद 1740 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस हो गई।
आप उसका डिटेल देखना चाहते हैं तो ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर आपको जीएसटी समरी दिखाई दे रही है, जिसमें कि आपको आइटम वाइज, रेट वाइज, टैक्स रेट क्या क्या है उसके हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी कंपोनेंट अलग अलग से दिखाई दे रहा है, जो कि सम अप करेंगे तो आपका इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पर इसी तरीके के ऑप्शन है। बाकी आई होप आपको समझ आए, नाम पढ़ के समझ आएंगे। नील रेटेड का मतलब है आइटम जिसपे नील रेट है जीएसटी में। स्टॉक ट्रांसफर, जब आप जीएसटी में स्टॉक फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ट्रांसफर करेंगे तो ये लेंगे। अगर आपको आइटम को टैक्स इंक्लूसिव पे लेना है तो ये लेंगे। मल्टी आइटम वाइज में क्या डिफरेंस है, जब एक रेट से ज्यादा रेट वाला ऑप्शन है तो आपको आइटम वाइज लेना है। जब आपको एक ही रेट का आइटम बिल करना है टैक्स इंक्लूसिव में तो ये लेंगे। जीरो रेटेड नॉर्मली एक्सपोर्ट या एसईजेड सप्लाईज में लिया जाता है। तो ये जीएसटी जिसको समझ आता होगा वो बिजी को बहुत आराम से यहाँ पे समझ सकता है और हैंडल कर सकता है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस जीएसटी से रिलेटेड है। एल पहले है मतलब लोकल, आई पहले है मतलब आईजीएसटी यानी इंटरस्टेट। तो दीज आर दी ओनली थिंग्स जो आपको केयरफुली ध्यान रखनी है। अदरवाइज आप सेल और परचेज की एंट्रीज को बिजी के अंदर बहुत सिंपली डाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा कि कैसे बिजी में सेल परचेज की एंट्रीज करते हैं। अगर कुछ डाउट्स या क्वेरीज हैं तो यू कैन राइट योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।